और आपको बता दें, अलग अलग बॉर्डर से लगातार न्यूज 24 आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहा है। आज आंदोलन को जब धार दिए जाने की तैयारी है, क्या देखने को मिल रहा है आपको हम सीधा लिए चलेंगे। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं मनीष कुमार टिकरी बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से किसानों के साथ प्रशांत देव नजर आ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ बने हुए हैं, केजे श्रीवास्तव राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि तमाम सहयोगी जो मेरे बने हुए हैं इस वक्त, वहां की स्थितियां आपको दिखाने के लिए सीधा सबसे पहले रुक कर लेती हूं टिकरी बॉर्डर का। मनीष कुमार वहां से लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले बने भी हुए हैं। मनीष, ये बताइए 8 से 5 उपवास, क्या अलग तस्वीर आज नजर आ रही है जब आंदोलन को और धार दिया जाना है आज के दिन से? बिल्कुल आशा, आज 19वां दिन है किसानों के आंदोलन का और टिकरी बॉर्डर के मंच पे जहां पे तमाम किसान नेता जो है इस तरफ आप देखिए सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तमाम नेता एक तरफ मंच के आगे तरफ, और दूसरी जो सबसे बड़ी तस्वीर जो आज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आज आशा आप भी यहाँ पे आ चुकी हैं और देखिए आज किसान नेता जो यहाँ पे बैठे हैं इनके हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है। पहली बार इस मंच पे आपको बता दें कि मुझे तिरंगा नजर आया है और मैंने इनसे भी बात भी करेंगे। आप आइए जरा हमारे पास और आपसे बात करते हैं। यहाँ पे कई किसान नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये तस्वीरें दिखा दूं और दूसरी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये प्लास्टिक कोट इन्होंने पहना हुआ है। ठंड ज्यादा है, शीतलहरी चल रही है और ठंड का प्रकोप है, तो जाहिर तौर पर तमाम जो लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स जो यहाँ पे खड़े हैं ये सभी रेनकोट भी पहने हुए हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जो तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये तिरंगा। आपने देखा अन्ना का आंदोलन, आशा लोगों के हाथ में तिरंगा वहां नजर आता था। ऐसे कई आंदोलन नजर आए मुझे तस्वीरें जहां पे तिरंगा नजर आती थी, लेकिन आज एक किसान जो है इनके हाथों में तिरंगा है और इसकी वजह भी इनसे जानेंगे कि आज तिरंगा लेकर आप क्यों बैठे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे 19वां दिन है मेरा, हमने यहाँ पे तिरंगा नहीं देखा था अभी तक मंच पे। सबसे पहले तो न्यूज 24 चैनल देखने वालों को राम राम। तिरंगा मैं पिछले यहाँ 17 दिन से हूँ और तिरंगा पिछले 17 दिन से यहीं पे है मेरे साथ। अब ये स्टेज के पीछे हम लगा देते थे, स्टेज की वजह लगने की वजह से ये तिरंगा मैं हमेशा अपने हाथ में रखता हूँ। साइड में भी लगता है तिरंगा। 17 दिन से तिरंगा तो यही है, पर आज आपको ये दिखाई दिया है तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ वे तिरंगा। ये भी वजह है कि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं आपके आंदोलन पे, कहा जा रहा है कि नक्सल, माओवादी, अल्ट्रा लेफ्ट, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि वो लोग इस आंदोलन में घुस गए हैं, तो आपको राष्ट्रवादी जो है आपको भी प्रतीक दिखाने के लिए आपने झंडा लिया। ये बिल्कुल सत्य है कि हम राष्ट्रवादी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भारतीय किसान हैं। और ये तो बीजेपी वालों की कहना है इनको तो भाई ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, बल्कि हम एक सच्चे भारतीय हैं, सच्चे किसान हैं और इसलिए हम तिरंगा अपने साथ में रखते हैं। तो देखिए आशा, इन्होंने कहा जो असल मुद्दा वही है। आपको पता है कि इसी टिकरी और बॉर्डर पे एक दूसरे तरह की तस्वीर थी जिसको लेकर काफी इस आंदोलन पे सवाल खड़े किए गए, आलोचना की गई कि अल्ट्रा लेफ्ट, माओवादी ये सभी इस आंदोलन में घुस आए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आज 19वां दिन है और आप भी आज अनशन पे हैं? नहीं, मैं अनशन पे नहीं हूँ। मेरे बड़े भाई कुलदीप ढांडा जी आज अनशन पे हैं और सारे किसान नेता हमारे जितने हैं आज वो अनशन पे हैं। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि आज कल दूसरे बैठेंगे, फिर तीसरे बैठेंगे, ऐसे बदल के सभी लगभग किसान आंदोलन पे रहेंगे। लोगों से बात करते हैं। ये बताइए आज आप ये रेनकोट क्यों पहनना पड़ा आपको? देखो जी, सर्दी बहुत होगी। सर्दी बहुत हो रही है जी। आज तो बिल्कुल आप समझिए कि बहुत ज्यादा पारा गिरा हुआ है, शीतलहरी चल रही है। तो कोई बात नहीं, पारा तो अभी गिरेगा जी, लेकिन हमें पूरे तैयार हैं। हम खेतों में पानी कोरे में लगाते हैं। ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई नहीं ठंड नहीं लगेगी हमको। हम नंगे पैरों कोरा इतना ना जम जाता तभी पानी लगाते हैं जी मनीष खेतों में। ठीक है जी, हम अपना जो धुलना है ये ऑर्डिनेंस तीनों वापस करा के और नए ऑर्डिनेंस लेके ही जाएंगे। तो सुन रही आशा, इनका हौसले में कहीं से कोई कमी नहीं है। तिरंगा भी अब मंच पे दिख गया और कह रहे हैं कि रेनकोट पहना इसलिए कि शीतलहरी चल रही है, ठंड से बचने के लिए, लेकिन इसी तरीके से आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल, और इसलिए इनका जोश जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। मैं सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ। वहां पर मेरे साथ प्रशांत देव और किसानों के साथ मौजूद हैं। प्रशांत, ये बताइए, सिंघू पर भी लगातार लंगर चलता ही रहता है, लेकिन आज जब अनशन है तो भट्टी बंद है या चल रही है? एक
प्रशांत, आवाज मिल रही है आपको? जी जी प्रशांत, कल वार्मर्स बांटे जा रहे थे क्योंकि शीतलहरी अभी चलेगी, मौसम विभाग ने जो ताकीद की है। तो एक तो किसानों के इस आंदोलन में बदलाव क्या आया है शीतलहरी की वजह से, दूसरा भट्टी चल रही है कि बंद है क्योंकि आज से अनशन? जी आशा, देखिए ठंड का प्रकोप पूरी तरीके से है, बावजूद किसान यहाँ पे पूरी तरह से डटे हैं। एक जो सिंधु बॉर्डर पे आते ही हमें एक नई बात ये पता चली कि आज यहाँ से ये ऐलान किया गया है कि पूरे देश में जिला कलेक्टर के दफ्तर का आज 11 बजे किसान हर जिले में घेराव करेंगे। यहाँ से ये बात एक पता चली। और दूसरी बात ये है कि किसान तमाम जो है ठंड के बावजूद यहाँ पे जमे हुए हैं। सरकार से बातचीत का रास्ता अब आगे कैसे बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। सरकार ने कह दिया है कि हमने आपको तमाम संशोधन के साथ प्रस्ताव दे दिए हैं और सरकार ऐसा नहीं लगता कि शायद कानून वापस ले, किसान अपनी बात पे जमे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। रास्ता निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? सरकार से बातचीत एक तरीके से बंद सी होती जा रही है और आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। तो अब जो है आगे क्या रास्ता आप लोग अपनाएंगे? मैं एक किसान के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूं कि स्थिति आगे मतलब कैसे रास्ता आगे अब कैसे निकलेगा? देखिए जी, पूरे मुल्क का किसान हर कोई यही जानता है। किसी भी आप जो बंदा सच को मान के अगर समझेगा कि जो हमारी मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, तो हमें तो बस ये तीनों जो हैं तीनों जो कानून ये लेके आए हैं सरासर गलत हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि इन बिलों को सरकार भी तो एक तरीके से कह रही है भाई हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जो आपकी बात थी MSP को भी कहती है गारंटी दे रहे हैं, अदालत जाने का रास्ता भी खोल रहा है। कल हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल पे केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही। तो रास्ता अटक कहाँ रहा है? मतलब आप ऐसी कौन सी बात है जो सरकार नहीं मान पा रही है? क्योंकि कानून को एकदम से रद्द करना या फिर उसमें आपके हिसाब से संशोधन कर देना, कहाँ पेच फंस रहा है? सर ਅਸੀਂ तो ये चाहते हैं कि सरकार तो चाहती है कि मतलब हिंदी में बोलिए। सरकार तो ये चाहती है कि मतलब जो कानून है ना वो मतलब पास हो, तो उसमें कुछ अपना शोध कर दी जाएगी। पर हम चाहते हैं कि इसको कैंसिल किया जाए। तीनों जो है हमारे पक्ष में नहीं है, इसको कैंसिल हम चाहते हैं। सारी किसान जथेबंदियां इसको कैंसिल चाहते हैं कि ये जो नवे कानून आपने बनाए हैं इसको खत्म करके ते नवे वापस लेने चाहिए। जैसा कि वो बोलती सरकार की आप इसमें अमेंडमेंट्स कर लीजिए, एक डिब्बा वही रहने देते हैं, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे के सारे चेंज। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से मेरा बस ये पूछने का मतलब है, सब लोग परेशान, आप भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान हो रही है, ठंड का मौसम इतना ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई जिद वाली बात हो रही है? सर ये परेशानी कुछ मैटर ही नहीं करती। ये हमारी ज़िंदगियों का सवाल है, हमारी मतलब नस्लों का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है। अगर देखिए ये किसान इतनी परेशानी तो रोज़ झेलता है। ये अपने मुल्क के हर इंसान को समझना चाहिए। हम अपनी प्लेट में जब खाना सजाते हैं तो हर बंदा समझता है कि ये बहुत इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। वो बंदा किसान जो है, हर पूरे मुल्क का किसान पहले से ही बहुत परेशान था। ये तो उन्होंने गलती करी, इससे बुरा हो नहीं सकता था जितना उन्होंने कर दिया। जी प्रशांत, तो आशा आप सुन रही हैं तमाम जो लोग हैं अपनी बात किस तरीके से बता रहे हैं कि जो संशोधन भी सरकार कर रही है वो भी मंजूर नहीं है। मतलब कानून रद्द ही इनके पास आखिरी विकल्प है। ठीक है। अब इस बात को सरकार मानती है नहीं मानती? और रहा सवाल परेशानी का, तो परेशानी सब देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है, ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी, शीतलहर का भी अनुमान मौसम विभाग बता रहा है। बावजूद उसके यहाँ पे ये तमाम डटे हैं और ये भी ऐलान किया गया कि बहुत भारी संख्या में इस चौराहे पे जहाँ सिंधु बॉर्डर पे जो पहला पड़ाव है इस पे और ज्यादा संख्या में लोग किसान आके बैठेंगे। ठीक है। तो बात वही फंसती है कि आखिर रास्ता निकलेगा कैसे? सरकार को पहल करनी होगी, ये बात समझ आती है। हालांकि ये पहल होती दिखाई नहीं पड़ती। प्रस्ताव खारिज हुआ, उसके बाद से एक तरीके की चुप्पी है। बस क्लैरिफिकेशन मीडिया के जरिए किसानों तक पहुंचाने की कोशिश है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रभाकर मिश्रा हैं। प्रभाकर, अनशन का क्या रूप आज देखने को मिल रहा है 8 से 5 के बीच? देखिए, इस आंदोलन में कुछ किसानों के नेता हैं और बाकी सब किसान हैं। तो जो किसानों के नेता हैं उन्हें पता है कि आंदोलन कैसा होता है और इसलिए वो अनशन करेंगे। लेकिन जो किसान हैं, यहाँ पर प्रदर्शनकारी किसान हैं, वो अपना खाना खाएंगे और इसलिए यहाँ पर वो सारी व्यवस्था है जो रोज का रूटीन होता है उस तरह से यहाँ पर अभी भी खाना बन रहा है, भंडारा चल रहा है, तैयारी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, रोज की तरह की तस्वीर है। लेकिन जो अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए, ये जो
कुछ लोग आज अनशन पे रहेंगे, लेकिन बाकी किसान तो अनशन पे नहीं रहेंगे। हाँ नहीं, बाकी नहीं। आज देखो जैसे भी हमारी हाईकमांड का ऑर्डर होगा ना, वैसे ही किया जाएगा। वैसे कब तक चलेगा ये जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती। हाँ। हमारे साथ एक MBA किया हुआ किसान है, उनकी बातें बड़ी रोचक हैं। इसके पहले मैं बात कर रहा था, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिदेव सिंह है। कहाँ से आए आप? मैं संबल से हूँ, भारतीय किसान टिकैत। ठीक है, अब एक बात बताइए, सरकार अड़ी हुई है, क्या किसान भी अड़े हुए हैं? किसान अड़े हुए नहीं है जी, किसान तो अपना हक लेने आए हैं। किसान अगर अड़े हुए होते और अगर जिद्दी है ऐसी प्रवृत्ति के होते तो बार बार हमारे टिकैत साहब जो है बात करने के लिए नहीं कह रहे होते सरकार से। आप लगातार देख रहे टिकैत साहब यही कह रहे हैं कि भाई किसी ने कहा कि साहब जो आप रोक रखे हो, हमने रोक रखे, सरकार ने हमें रोक रखा है। हम अड़े नहीं बैठे, हम तो बोट क्लब पे जहाँ हमारे बाबा टिकैत ने आंदोलन करा था वहीं जाना चाह रहे हैं, शांति से बैठेंगे वहीं जाके। रोक तो आप लोगों ने रखा। जी प्रभाकर कह रही है कि कानून आप लोगों के हक में, किसानों के हक में नहीं। साहब सरकार जिसने बनाया वही तो दे सकता है, वही ले सकता है, हमारे हाथ में क्या है। अब एक बात और मैं बता दूं कि चूंकि मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, जी। सुबह 1-2 लोग मुझे ऐसे मिले जो बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, यहाँ इलाज की वो व्यवस्था नहीं है। दोपहर के बाद कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं आते हैं, लेकिन अगर किसी की स्थिति ज्यादा खराब होती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था फिलहाल नहीं है, अभी ऐसा मुझे बताया गया। तो कुल मिलाकर ये कि स्थिति चाहे जो भी हो, ठंड बढ़ रही है, सब ठीक है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। किसानों को सरकार से अपनी बात मनवाना ही है। सरकार कह रही है कि किसान ठीक है मान लें संशोधनों पर, और सरकार किसानों को कानून वापस लेने से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये गतिरोध बना हुआ है, पता नहीं ये गतिरोध कब तक जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं अच्छी नहीं है। बुजुर्ग किसान परेशान है ठंड के मौसम में, देख लेना है। लेकिन एक्सप्रेसवेज का क्या हाल है? किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है, इस बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। आज अनशन सुबह 8 से 5 बजे के बीच किसान नेताओं द्वारा किया जा रहा है। मैं केजे श्रीवत्सन का रुख कर लेती हूं, जो मेरे साथ राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर से इस वक्त मौजूद हैं। श्रीवत्सन, एक जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मानिए हरियाणा से पंजाब या दिल्ली, जिनको पहुंचना है, सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में वो रहते हैं कि निकले ना निकले, हमें कहीं रोका तो नहीं जाएगा। हालात क्या है एक्सप्रेसवेज पर? आशा, देखिए इस वक्त मैं नेशनल हाईवे पे 8 पे खड़ा हूँ। 8 मतलब ये दक्षिण भारत, खासतौर पर अगर मैं कहूँ गुजरात राजस्थान को दिल्ली तक जोड़ता है, और इस रास्ते से काफी चहल पहल होनी चाहिए। लेकिन किसान यहाँ पर आंदोलन पे तो बैठे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि यदि यहाँ से गाड़ियां जानी चाहती है तो जाने दीजिए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि हम किसानों को नहीं जाने देंगे। किसानों ने भी बहुत बड़ा मन रखा है। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली से कोई गाड़ी जयपुर की तरफ, अहमदाबाद की तरफ जा रही है, जाने दीजिए, पीछे की तरफ से आप गाड़ी डाइवर्ट कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बड़ी बात है, किसानों ने बड़ा दिल दिखाया है कि कम से कम लोगों को परेशान नहीं होने दे रहे। अब मैं आपको एक नजारा दिखाता हूँ, शायद आप उसको देख के खुद आश्चर्य करेंगी कि यह है हरियाणा का पिलर। यहां से हरियाणा शुरू हो जाता है, राजस्थान की सीमा खत्म हो जाती है, और हरियाणा पुलिस ने यहां पर बैरिकेड लगा दिया। ये किसान बैठे हैं, एक कदम इनको हरियाणा बॉर्डर में रखने नहीं दिया जा रहा। बहुत बड़ी बात है, एक कदम की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में घुसने तो दी थी, हम दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन इस पिलर के पास, यानी कि जहां हरियाणा की सीमा शुरू होती है, वहीं से ये पिलर लगा दिया गया, और यहाँ पर पुलिस की काफी सुरक्षा नजर आएगी। लेकिन ये लोग सर्दी में बैठे हैं, पड़ाव डाले हुए हैं, चाहते हैं कि अब इनकी बात सुन ली जाए, क्योंकि 17-18 दिन हो गए, कितने दिन आंदोलन और करना है इन्हें भी पता नहीं। अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी तैयारी के साथ है, किसान नेता हैं, वहां जहां जगह मिली है वहां बैठे हैं, टेंट भी लगा रखे हैं। मैं इनको एक आधे से कुछ से बात विस्तार से श्रीवत्सन, मैं माफी चाहूंगी, मैं आऊंगी आपके पास एक ब्रेक के बाद। विस्तार से प्लीज बात कीजिएगा, क्योंकि समझना जरूरी हो जाता है। बीच बीच में लगता है किसान आंदोलन अपने अलग अलग उकसाऊ बयानों के चलते लगता है डिरेल हो रहा है, जैसे अल्ट्रा लेफ्ट के आरोप लगते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, किसान ये कहते हैं हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, ये नजर आता है, और ये अच्छी बात है किसान आंदोलन की। लगातार मेरे साथ तमाम सहयोगी मेरे बने हुए हैं, मनीष कुमार, प्रशांत देव, प्रभाकर मिश्रा, केजे श्रीवत्सन। रुक करेंगे दोबारा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक बड़ी खबर ब्रेक के बाद भी आपके सामने न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।